भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। ಹಿಂದಡಿಡಲು ಸಾಧನ ದಲಿಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕುಣಿಕೆಯ ಹಾಕಿ। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम देश हित की बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से देश हित में एनआईए ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम जगहों पे जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की है। ये छापेमारी देश भर में जारी है। केरल से लेकर बिहार तक जितने भी उनके संदिग्ध इलाके हैं वहाँ छापेमारी की गई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी एनआईए ने छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक पूरे देश में 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पीएफआई की जो पे आरोप रहा है हमेशा से कि किस तरीके से ये भीतरघात करते हैं, इनसे जुड़े लोग देश में गलत तरह की जो गतिविधियां उसको प्रमोट करते हैं, ऐसा आरोप लगाकर एनआईए ने इन पर बड़ी कार्रवाई की है और इनके कई सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसको लेकर बवाल भी शुरू है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी केरल में हुई है। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्योंकि खुद इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह निगरानी कर रहे हैं। अजीत डोभाल इसमें सम्मिलित हैं, मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इस कार्रवाई से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप देश के इतर अगर कुछ सोचते हैं, देश के खिलाफ अगर गतिविधियों में शामिल होते हैं, इसी मुल्क में रहते हुए यहीं का खाते हैं, उसके बाद भी यहाँ की जो इसके बारे में आप नहीं सोचते, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक बड़ा मुहिम एनआईए ने शुरू किया है। बेहद ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिए जा रही इस कार्रवाई पर इतनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। पीएफआई के लोग कह रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, वहीं एनआईए कह रही है कि हमारे पास सबूत है कि किस तरीके से इससे जुड़े लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। आपको हम बता दें कि एनआईए ने बंगाल से लेकर यूपी तक का जो टेरर लिंक है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। बिहार से लेकर केरल तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। दरअसल ये पूरा ऑपरेशन पीएफआई की कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसका मकसद आतंकी नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर देना है। आतंकी साजिश की इसी बड़ी लेबोरेटरी पर एनआईए और ईडी ने ऐसी दबिश दी है कि इन संगठनों से जुड़े लोग बुरी तरह से घबरा गए हैं। इस संगठन पे जो आरोप है, देश के खिलाफ काम करने का तो आरोप है ही है, सबसे प्रमुख आरोप रहा कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया और आतंकी प्लान बनाने में इस संगठन का नाम आगे रहा है। अब तक एनआईए के इस एक्शन में 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा 22 लोगों को केरल से गिरफ्तार किया गया है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु से 10, असम से 9, उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4 और दिल्ली और पांडुचेरी से 3-3 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह नहीं, एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमैस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। जो आतंक के खिलाफ जिस संगठन पे काम करने का आरोप है, उसके खिलाफ एनआईए ने ईडी के साथ मुहिम शुरू कर दी है और तमाम तरह के दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। इनकी जो जिस तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है उसका लेखा जोखा इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर एक ऐसी संस्था इस देश में कैसे कार्य कर सकती है, देश के खिलाफ कैसे कार्य कर सकती है, इसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं कि ये कार्रवाई सिर्फ एनआईए कर रही है। एनआईए की इस कार्रवाई में उसका साथ दे रही है ईडी, एसटीएफ, एटीएस जैसी संस्थाएं, यानी चारों तरफ से नकेल कस दिया गया है ताकि इस संगठन को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ऐसी कार्रवाई हो रही है। अब इसके जड़ में क्या कुछ सामने आएगा ये तो समय ही बताएगा। अब सवाल उठता है कि इस संगठन पर आखिरकार छापेमारी क्यों की गई। तो हम आपको बताते हैं कि छापेमारी की कार्रवाई संबंधित अफसरों ने जो जानकारी दी है कि टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप और संगठन में शामिल करने के लिए लोगों को उकसाने वाले पीएफआई के सदस्यों के को घेरा जा रहा है, उन पर छापेमारी की जा रही है। पीएफआई के जरिए बिहार के
फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद स्थापित करने की साजिश की जा रही थी। जहां एनआईए ने हाल ही में दबिश दी थी, पीएफआई तेलंगाना के निजामाबाद में भी कराटे ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। वहां भी एनआईए ने छापा मारा। इसके अलावा कर्नाटक के हिजाब विवाद और प्रवीण नेतूर हत्याकांड में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। पिछले साल 2021 में यूपी एसटीएफ ने भी शाहीन बाग में स्थित पीएफआई के दफ्तर में तलाशी ली थी। इससे पहले एक बार और भी पीएफआई ऑफिस की तलाशी ली जा चुकी है। ईडी ने कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दिल्ली और यूपी के दंगों में पीएफआई की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कोलकाता से अहम दस्तावेज मिले हैं, ऐसा एनआईए का दावा है। अब आपको बताते हैं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसकी जो नींव कैसे रखी गई। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक का फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीता नीति पसरई साथ आए। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी संगठन नहीं देता है। हालांकि दावा करता है कि 24 राज्यों में इनकी यूनिट है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल का कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि जो पीएफआई के सदस्य हैं उनका खुद एक ड्रेस कोड है। वो बिल्कुल हमारे जो सुरक्षा हैं, सरकारी तंत्र के जवान हैं, उनसे मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से छलावा करने की कोशिश की जाती है इस ड्रेस कोड के ज़रिए कि देखिए हम देश हित के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं होता। आखिर बहुत कुछ संदिग्ध मिलने के बाद एनआईए ये कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वैसे भी इस समय देश में जितनी भी कार्रवाई हो रही है एनआईए और ईडी की, उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत चल रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बेगुनाहों को, जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, सत्ता से दूर लोग बैठे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि भाई आप फंसा रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एनआईए ये कार्रवाई कर रही है तो निश्चित तौर से बहुत सारे उसने तथ्य इकट्ठा किए होंगे, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा जनता को, जवाब देना पड़ेगा हमारे जो राजनीति के लोग हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तो इस समय पीएफआई पर नकेल कसने का काम हो रहा है। 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पूरे देश में। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कहाँ जाकर थमती है, क्या कुछ इसमें खुलासा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।